मान लीजिए आप एक ऐसे आइलैंड पर जाएं जहां आपको एक सीड मिले जिसे खाने से आपकी उम्र नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले 10 गुना धीरे बढ़ने लगे और वहां आपको सिर्फ लड़कियां ही मिले, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? ऐसा ही कुछ इस मूवी में दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साउथ पैसिफिक में एक आइलैंड है जिसका नाम वर्जिन आइलैंड है। वहां पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियां रहती हैं और उनके पास एक ऐसा सीड है जो उनकी उम्र बढ़ने की स्पीड को 10 गुना कम कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस आइलैंड का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक होते हैं मिस्टर सॉन्ग, जो उस सीड को पाकर इमॉर्टल होना चाहते हैं और इसीलिए वो अपने कुछ आदमियों और एक्सप्लोरर्स को उस आइलैंड को सर्च करने के लिए भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वांग को दिखाया जाता है, जो कि न्यूज में देखता है कि मिस्टर सॉन्ग ने उस आइलैंड को ढूंढने के लिए दोबारा से एक बहुत बड़ी अमाउंट का ऐलान किया है। न्यूज में बताया जाता है कि अब कोई भी एक्सप्लोरर नहीं बचा है जो उस मिशन पे गए थे। उसमें ये भी बताया जाता है कि आज तक उस आइलैंड पर सिर्फ एक ही इंसान कदम रख पाया है, जिनका नाम था ली, जो कि और कोई नहीं वांग के पिता थे, जो कभी उस आइलैंड से वापस ही नहीं आए। उन्होंने वहां पहुंचकर यहाँ के किसी भी इंसान को और यहाँ तक कि अपने बेटे को कभी भी कोई भी मैसेज नहीं भेजा। उनके बारे में अफवाह ये थी कि वो वहां रहने वाली लड़कियों से उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत आकर्षित हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने वहीं पर परमानेंट रहने का फैसला किया। अपने पिता को ढूंढने के लिए वांग डिसाइड करता है कि वो भी मिस्टर सॉन्ग के मिशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके लिए वो अपने घर से शिप की तरफ निकल जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है ह्यून वॉ से। यहाँ ह्यून वॉ उसे बताता है कि वो बेस्ट नेविगेटर है क्योंकि उसने रिसेंटली सोमाली नेवी सील से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अब सब कुछ तैयारी करने के बाद वांग और ह्यून शिप पर बैठकर वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी मिस्टर सॉन्ग का एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक जीपीएस ट्रैकर देता है और वो दोनों वहां से अपनी शिप में बैठकर निकल जाते हैं। शुरुआत में तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन 2 महीने समुद्र में गुजारने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। उस दौरान उनका खाना भी खत्म हो गया था, बेचारे बहुत भूखे थे और इसीलिए वो दोनों भगवान से प्रे करते हैं कि वो जल्दी ही आइलैंड पर पहुंच जाएं। एक दिन जब वो ये देख रहे थे कि जीपीएस काम नहीं कर रहा, तभी वो अपने ऊपर कुछ बर्ड्स को उड़ता हुआ देखते हैं। तभी वांग, जो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, उसके मुंह पर कुछ गिरता है और जब वो उसको हाथ लगाकर सूंघता है तो वो देखता है कि वो तो सीगल की पॉटी है। ईयू। यहाँ इससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ आसपास जरूर कोई ना कोई आइलैंड है और जब वांग अपने बाइनोकुलर से देखता है तो वहाँ उसे सच में एक आइलैंड नजर आता है और ये बात वो अपने दोस्त को भी बताता है। लेकिन बदकिस्मती से उस आइलैंड पर लहरें बहुत तेज थी, जिसकी वजह से वो अपनी शिप को वहाँ पर नहीं ले जा सकते थे और इसी वजह से अब वो दोनों फैसला करते हैं कि वो उस आइलैंड पर स्विम करके जाएंगे। अगले सीन में उन दोनों को आइलैंड के किनारे पर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने चारों तरफ महिलाओं को देखते हैं और उनके पास हथियार भी थे। वांग अभी पूरे होश में आया भी नहीं था, लेकिन भाई साहब को तो देखिए, अपने आसपास इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो तो मदहोशी की हालत में ही उनसे सवाल पूछ बैठे। अब वांग उनसे पूछता है कि क्या वो लोग वर्जिन आइलैंड पर पहुंच गए हैं, लेकिन लड़कियां सिर्फ उनको देखती रहती हैं, वो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद वो सारी महिलाएं उन दोनों को पूछताछ करने के लिए अपने कैंप में ले जाती हैं। अपनी आदत से मजबूर ह्यून ओवर कॉन्फिडेंट होकर वहां खड़ी लड़कियों से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़कियां उसको डंडे से बहुत मारती हैं। आप लोग भी आगे से फ्लर्ट करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। अब उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उन दोनों को एक लकड़ी के पिंजरे में लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद उन दोनों को उस ट्राइब की लीडर पेट्रियार्क के सामने लाया जाता है, जहां लीडर उन्हें कहती है कि पिछले 500 सालों में कुछ ही लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जो कि बहुत एक्सपीरियंस थे। इससे ह्यून को उन पे विश्वास नहीं होता कि कैसे कोई 500 सालों तक जिंदा रह सकता है। इस बात पर तो मैं भी विश्वास नहीं कर सकती। जिससे ह्यून उन सारी महिलाओं से पूछता है कि क्या वो सब अमर हैं, लेकिन यहाँ कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता और वहाँ से वो सब चली जाती हैं। और जब सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं, तब वांग अपनी जेब से एक बड़ा सा नाइफ निकालता है और ह्यून के साथ रात को वहाँ से भाग जाता है।
वो दोनों अपने प्लान में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब वांग डिसाइड करता है कि वो उस ट्राइब के बारे में पता लगाएगा, जबकि ह्यून उस आइलैंड से निकलना चाहता था। अगले सीन में ह्यून को दिखाया जाता है जो आइलैंड से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था, और वांग महिलाओं के गांव में पहुंचता है और एक झोपड़ी में एंटर करता है। अब ह्यून को दिखाते हैं जो कि एक ट्रैप में फंस गया था, जो कि उन महिलाओं के द्वारा पूरे जंगल में लगाए गए थे ताकि वहां से कोई भाग ना सके। तभी उसके बैग पर तीर आकर लगता है, और ये कम नहीं था कि उसके ऊपर बहुत सारे नारियल भी आकर गिरते हैं। देख रहे हो ब्यूटी विद ब्रेन। अब मुयान, जो कि बहुत ही खूबसूरत और मासूम लड़की है, जो कि अपनी छोटी बहन मून के साथ उस झोपड़ी में आती है जहां वांग छुपा हुआ है। सरप्राइजिंगली ये झोपड़ी उन कबीले वालों की नहाने की जगह थी, और जब मुयान अपने कपड़े उतारने स्टार्ट करती है नहाने के लिए, तब वांग वहां से धीरे से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन बेकार किस्मत बेचारे की, उसको वहां मून देख लेती है, जो कि मुयान की छोटी बहन है। वो उसको वहां से नहीं जाने देती। वांग उसको रिश्वत में लॉलीपॉप देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बहुत तेज चिल्लाती है और सारी महिलाओं को अलर्ट कर देती है। वांग अपनी जान बचाने के लिए वहां से पूरी जान लगाकर भागता है, लेकिन जल्दी पकड़ा जाता है। अब उसे उन लोगों की लीडर के पास लाया जाता है। लीडर उसे कहती है कि तुमने जेल तोड़ी है और हमारे लोगों पर हमला किया है, तो इसकी सजा सिर्फ मौत है। तभी ह्यून, जो कि काफी बुरे हाल में था, वो वहां अपने दोस्त को बचाने के लिए आता है। वो ट्राइब की महिलाओं को डराने की कोशिश करता है। उनसे कहता है कि वो एक ट्रेंड फौजी है जिसको लड़ाई करने की ट्रेनिंग मिली है। लेकिन महिलाएं उसके इस झूठ से बहुत परेशान हो जाती हैं और वो लोग उसे दोबारा से बहुत पीटती हैं। बेचारा बार बार पिट ही रहा है। ट्राइब ये मान रही थी कि जब यान नहाने गई थी तो वांग उसे नहाते हुए देखने गया था, इसलिए वो सब वांग और उसके फ्रेंड को फांसी देने की मांग करते हैं। लेकिन उन दोनों को मारने से पहले उनकी लीडर ये जानना चाहती थी कि आखिर वो दोनों यहाँ आए क्यों थे। वांग उन्हें बताता है कि उसके पिता 10 साल पहले इस आइलैंड पर आए थे। सरप्राइजिंगली लीडर उसे बताती है कि वो उसके फादर से मिली है और वो भी उसके फादर को ढूंढ रही है। अगर वो उसको दोबारा नजर आए तो वो उसे भी मार देगी। तब लीडर अपनी महिलाओं को आदेश देती है कि वो उन दोनों को पवित्र पेड़ के पास ले जाकर उनको वहां बांध दे और उसके बाद उन दोनों को पकाया जाए। ह्यून उनसे विनती करता है कि उसे छोड़ दो, क्योंकि उसने यान को नहाते हुए नहीं देखा। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अब लड़कियां उन दोनों को पकाने की तैयारी करने लगती हैं और वो सब उन दोनों को अलग अलग बैरल के अंदर खड़ा करके बांध देती हैं। ह्यून डर रहा था कि उन्हें रोस्ट करके खाने वाले हैं, जैसे मुर्गे को करते हैं। तभी वहां यान आती है और वांग को उसे बिना कपड़ों के देखने की वजह से डांट लगाती है और उसे मार देना चाहती है। और जैसे ही वो अपना चाकू बाहर निकालती है और उन्हें मारने वाली होती है, तभी यहाँ सीन में कुछ बदलाव आता है। वो उन्हें मारने की बजाय उनकी रस्सियों को काट देती है। उन दोनों को वहां से भागने से पहले यान कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी वजह से मारे जाओ। लेकिन बदकिस्मती तो इन दोनों का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। जब वो जंगल से भाग रहे थे तो वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। अब सुबह होती है। उन दोनों को अब दोबारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें पकड़कर दोबारा से पवित्र पेड़ के सामने बांध दिया जाता है। महिलाएं उन दोनों को पकाने की तैयारी में लग जाती हैं, लेकिन तभी एक लड़की भागकर आती है और सबको बताती है कि उनमें से एक लड़की, जिसका नाम चिन्हुआ है, समुद्र में डूब रही है। तब सारी महिलाएं वहां से समुद्र की तरफ भागती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वांग और ह्यून रस्सी को जला देते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जब वो भाग रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उस पवित्र पेड़ में भी आग लग गई है। और अब उन महिलाओं को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज चिल्ला रही थी। बट ये सोचने की बात है कि वो आइलैंड पे रहती हैं, फिर भी उनको तैरना नहीं आता। चलो छोड़ो। अब जब वांग और ह्यून भाग रहे होते हैं तो वांग, जो कि बहुत अच्छा इंसान था, वो समुद्र की तरफ भागता है उस लड़की को बचाने के लिए। और फिर वांग समुद्र में जाकर उस लड़की को बचा लेता है। और जब वांग उस लड़की को बचाकर किनारे पर लाता है तो ह्यून उस लड़की को सीपीआर देता है, जिससे उस लड़की की जान बच जाती है। सब लोग उन दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। फिर उन दोनों को दोबारा से लीडर के पास लाया जाता है और तब शिनहुआ, जिसको वांग ने बचाया था, वो कहते हैं कि आप इन दोनों को छोड़ दो, इन्होंने मेरी जान बचाई है,
क्योंकि वो ह्यून को पसंद करने लगी थी। लीडर उनको माफ करने की सोच ही रही थी कि तभी उसको पता चलता है कि इन दोनों ने उनके पवित्र पेड़ को जला दिया है। तभी लीडर डिसाइड करती है कि इन दोनों को अभी इसी वक्त मार दिया जाए। हालांकि मुयान और शिनहुआ सजेस्ट करती है कि इन दोनों को एक आखिरी चांस तो देना ही चाहिए। तब लीडर उनकी बात पर गौर करके उनको एक चांस देती है, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि उन दोनों को उस ट्राइब के पवित्र पेड़ को 3 महीने के अंदर पहले जैसा करना होगा, और अगर वो दोनों ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। अब अगले दिन वांग और ह्यून अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और वो दोनों दिल लगाकर खूब मेहनत करते हैं, और ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं। वो दोनों सभी लोगों के बहुत क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों सबकी डेली के काम में बहुत हेल्प करते थे और उनके मॉडर्न टूल्स और तकनीक की वजह से वो सब्जियां उगाया करते थे। हालांकि शिनहुआ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि ह्यून उसको अटेंशन दे और वो उसके लिए डेली फ्लावर्स लाती थी। एक दिन जब वांग अपने जीपीएस का सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो वो नोटिस करता है कि एक सांप यान के पीछे से उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो वो जल्दी से यान के ऊपर कूदकर उसको बचा लेता है। इससे वो दोनों एक रोमांटिक पोज में आ जाते हैं। यान उसे यहाँ बताती है कि वो सांप उसका पालतू सांप है। अगले दिन वांग और ह्यून ये देखते हैं कि वो पवित्र पेड़ दोबारा से अंकुरित हो रहा है। इसकी खुशी में रात को सारे लोग साथ में पार्टी करते हैं। वांग नोटिस करता है मुयान को, जो काफी पीसफुली डांस कर रही है। तब वांग को समझ आता है लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और फिर वांग उनके कबीले को प्रोटेक्ट करने का फैसला करता है। फिर यान वहां आती है और उसे अपने कबीले का इतिहास बताती है। वो बताती है बहुत सालों पहले एक ट्राइब थी जिसे विच ट्राइब कहते थे। वो ट्राइब नेचर के बहुत ही करीब थी, जो युवान बीज को प्रोटेक्ट करती थी, और उनका मेन काम यही था कि उन्हें नेचर और मनुष्य के बीच बैलेंस बना के रखना था। लेकिन जब मनुष्यों का विकास हुआ और उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु तय है, मतलब वो लोग अमर नहीं हैं, तो इसी दौरान कुछ लोगों को युवान बीज के बारे में पता चल गया, और इस बीज को पाने की चाह में बहुत से लोगों ने विच ट्राइब पर बहुत बार हमला किया, और इसलिए उस बीज की रक्षा के लिए कबीले की लीडर ने उस बीज को कबीले की एक छोटी बच्ची को दे दिया और उसे बोला जहां तक हो सके वहां तक भाग जाओ। उस छोटी लड़की ने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, लेकिन वो वहां से भाग गई। एक दिन वो एक रेगिस्तान में उठी और वो देखती है जो वो बीज अपने साथ लाई थी वो जगह जगह अंकुरित होने लगा था, और वो सुनसान आइलैंड धीरे धीरे हरा भरा और जीव जंतुओं से भरपूर हो गया था। तब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई और विच ट्राइब वहां फलने फूलने लगी। मुयान बताती है कि वो छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी लीडर पैट्रियार्क है और हम सब उसी के वंशज हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, मुयान वांग को वहां ले जाती है जहां उसके फादर को आखिरी बार देखा गया था। वहां वांग को अपने पिता की एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उन्होंने इस कबीले के साथ बिताए गए समय को लिखा होता है। वो लिखते हैं कि इस आइलैंड पर उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार, दया, सादगी और जीवन जीने के सही तरीके के बारे में पता चला। वो अपनी इस खोज के द्वारा इन सब लोगों की जिंदगी को मॉडर्न इंसान के लालच के कारण खराब नहीं करना चाहते थे। इसी कारण वो कभी भी घर वापस नहीं लौटे, और यही वांग को उस डायरी में उसके पिता का एक आखिरी मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि वो आशा करते हैं कि उनका बेटा उनके लिए गए फैसलों को समझेगा। ये पढ़कर अब वांग को समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना है, और वो अब जीपीएस को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वांग और ह्यून वहां से जाते कि तभी उस जीपीएस में से बीप साउंड आने लगती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जीपीएस अभी भी काम कर रहा है और मिस्टर सॉन्ग को उस आइलैंड की लोकेशन पता चल जाती है। तब वो दोनों ट्राइब की लीडर के पास जाते हैं और इस आइलैंड से चले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि मिस्टर सॉन्ग और उसके लोग उस बीज को पाने के लिए इसी आइलैंड की तरफ आ रहे होंगे। लेकिन लीडर इसके लिए मना कर देती है और वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो अपनी खूबसूरती से उन सबको सिड्यूस करेंगी और एक एक करके उन सबको मार देंगी। जल्द ही मिस्टर सॉन्ग वहां पर आते हैं और अपने 4 आदमियों को वहां आइलैंड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजते हैं। वो चारों लोग गांव में आते हैं, लेकिन इतनी सुंदर लड़कियों को उनका इंतजार करते देख
वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो लड़कियां उन चारों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनको बांध देती हैं और जब मिस्टर सॉन्ग के लोग वापस नहीं आते तो वो खुद आइलैंड पर जाने का और इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं। और फिर वांग और ह्यून मिस्टर सॉन्ग का स्वागत करते हैं। वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वर्जिन आइलैंड नहीं है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग बहुत चालाक होता है और वो अपने लोगों को इन दोनों और सभी महिलाओं को बांधने का आदेश देता है। फिर वो ट्राइब की लीडर को डराता है और उससे इमॉर्टल कर देने वाले बीज के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो उसे कुछ नहीं बताती तो मिस्टर सॉन्ग मून को जान से मार देने की धमकी देता है। इससे डरकर महिलाएं ना चाहते हुए भी उसको वहां से ले जाने के लिए मान जाती हैं, जहां उन्होंने युवान बीज को छुपाया था। लेकिन रास्ते में शिनहुआ एक आदमी को मारकर गिरा देती है और फिर पूरा ट्राइब उन लोगों से फाइट करने लगता है, जबकि मिस्टर सॉन्ग वहां से वांग को लेकर निकल जाते हैं और उस पर फोर्सफुली टाइम बॉम्ब बांध देते हैं। और फिर वो उन सबको धमकाते हैं कि अगर उन्होंने उसे बीज के बारे में नहीं बताया तो वो मिस्टर वांग को मार देगा। तभी ह्यून और बाकी महिलाएं सॉन्ग की तरफ आती हैं और मिस्टर सॉन्ग को अपने काबू में कर लेती हैं। लेकिन इस दौरान मिस्टर सॉन्ग ने उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो 30 सेकंड के काउंटडाउन में स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो बॉम्ब 30 सेकंड के बाद फट जाएगा। तब वांग को एहसास होता है कि उसको बाकी सबकी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और इसीलिए वो तुरंत समुद्र की तरफ भागता है। भागते हुए उसके दिमाग में बहुत से विचार आ रहे थे और वो उन पलों के बारे में सोच रहा था जो उन्होंने उस ट्राइब के मेंबर्स के साथ बिताए थे। फाइनली उसे समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी का मकसद नेचर और लाइफ के बैलेंस को प्रोटेक्ट करना था। उसे अपने फादर का सेक्रीफाइस भी समझ में आ जाता है। जल्द ही बॉम्ब समुद्र में एक्सप्लोड हो जाता है। इसे देखकर मुयान बहुत तेज चिल्लाती है और बाकी लोग वांग के सेक्रीफाइस के लिए वहां रोने लगते हैं। तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वांग को चमत्कारी रूप से उड़ते हुए दिखाते हैं। शायद वो इस आइलैंड के मैजिक के कारण और अपने सेक्रीफाइस के कारण नेचर ने उसे उसकी लाइफ वापस दे दी। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं तो आप क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।